हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और हर मास में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव भक्त को धन, सुख, सुविधाएं, संपत्ति, सफलता और समृद्धि प्रदान करती हैं। और जिस दिन को वार को ये व्रत पड़ता है, उसी दिन के हिसाब से उस व्रत का नाम जाना जाता है। और दोस्तों, यही जो विशाख महीने का प्रदोष व्रत पड़ रहा है, ये है 2024 की 5 मई को पड़ रहा है और जिस दिन की रविवार है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान शिव की माँ पार्वती जी उनके संपूर्ण परिवार की पूजा उपासना करने से जीवन के सभी कठिनाइयों से, परेशानियों से मुक्ति मिलती है और नए कार्य भी बनते हैं और बिगड़े हुए कार्य भी संवरने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत के त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ मैं आपको रवि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि 5 मई 2024 को शाम को 5:41 पर प्रारंभ हो रही है और जो कि तिथि का समापन 6 मई 2024 को दोपहर 2:40 पर होगा। वैसे तो हम जो कोई भी व्रत रखते हैं वो उदय तिथि के हिसाब से ही रखते हैं, लेकिन जो प्रदोष व्रत है वो हमेशा ही प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो ऐसे में यह व्रत 5 मई को रखा जाएगा और उस दिन रविवार का दिन पड़ रहा है और इसकी वजह से इसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो प्रदोष काल का समय रहेगा जो कि 5 मई को शाम को 6:59 से लेकर रात के 9:06 तक रहेगा। उस दौरान भगवान शिव की पूजा उपासना करने से सभी जो प्रॉब्लम्स है, जो जो सभी समस्याएं हैं, वह दूर होती हैं। तो अब पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रदोष काल के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें और अगर आपके पास कोई भी पवित्र नदी स्नान नहीं आसपास करने को नहीं है, तो आप अपने घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान कर सकती हैं और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। और उसके बाद आज रविवार है तो आज सूर्य नारायण को विशेष अर्घ अवश्य ही दें। इसके लिए आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें शुद्ध पानी भरें और उसमें आप लाल चंदन, अक्षत और लाल रंग का फूल डालकर सूर्य नारायण को अर्घ विशेष रूप से आज देना चाहिए। इससे सूर्य भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और आप में आत्मविश्वास की वृद्धि भी होती है। और उसके बाद आप प्रदोष व्रत का संकल्प लें कि आप ये व्रत फलाहार रखना चाहते हैं या निर्जला रखना चाहते हैं और शाम के समय फिर से पुनः आप स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पास ही के किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा उपासना करें, फिर माँ पार्वती जी की, फिर कार्तिकेय जी और फिर नंदी जी की और उसके बाद विशेष रूप से आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान शिव के प्रिय चीजें जैसे कि बेल पत्र, धतूरा, भस्म, अक्षत, ये सभी चीजें भगवान शिव को समर्पित करें। उन्हें सफेद मिठाई का या फिर सफेद खीर का भोग लगाएं। आप फलाहारी खीर का ही भोग लगाएं। आज के दिन भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आज के दिन भी फलाहारी चीजों का सेवन किया जाता है। इसीलिए फलाहारी खीर का, जैसे साबूदाने का या समा के चावल की खीर का भोग लगाएं और वहीं पर बैठकर रवि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान करें और आरती करके भगवान शिव का प्रसाद सभी जनों में अवश्य ही बांटें। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रवि प्रदोष की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथी के तट पर ऋषियों ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया।
इस सभा में व्यास जी के शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज भी पधारे। उनके स्वागत के बाद मुनियों को कथा सुनाई गई। इसके अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में ही चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उससे उसके पिता के गुप्त धन की जानकारी बताने को कही। बालक चोरों से कहा कि हम लोग तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने पुत्र की पोटली छीन ली और पूछा कि इसमें क्या है। बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गया और थोड़ी दूर जाकर वहां पर बरगद की छांव में आराम करने लगा। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बालक घर नहीं लौटा, तो उसकी माँ को चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। बालक की माँ ने विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा मैं सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। फिर अगले दिन उस बालक के माता पिता को राजमहल में बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव गांव दान में दिए। इसके बाद भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से रवि प्रदोष व्रत की वजह से उनके सभी सारे दुख दर्द दूर हुए और उन्हें राजयोग की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव।